नमो नमः। शास्त्री द्वितीय खंड के जो छात्र हैं उन सबों के लिए व्याकरण विषय में आज एक छोटा सा प्रकरण है, अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण का की पाठ सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अतः आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें और उसे अपने पुस्तक से भी मिलान करें। अव्यय प्रकरण तो स्वरादि निपात अव्ययम, स्वरादियो निपाताश्चा अव्यय संज्ञा स्युः। स्वर अंतर प्रातर पुनर सुनुतर उच्चैस नीचैस शनैस ऋधक ऋते युगपत आडात पृथक हियस स्वस दिवा रात्रौ सायं चिर मानक इसत जासम तुष्णिम बहिष अवेश अवसह समया निकषा स्वयं वृथा नक्तम नय्य हेतो इद्धा अद्धा सामी वत ब्राह्मणवत क्षत्रियवत सना सनत सनात तिरस उपधा अंतरा अंतरेण ज्योक कम सम सहसा बिना नाना स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बखट संसठ वौखट अन्यत। देख लीजिए, जो अनवेति तव्य व्यय मतलब विकार ह्रास वृद्धि जिसमें न हो उसे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द पर तीनों लिंग सभी वचन सभी कारक का कोई प्रभाव रूप विकार वृद्धि या ह्रास का असर न पड़े उसे प्रातिपदिक संज्ञक अव्यय कहते हैं। लिंग संख्या कारकाननो अव्ययत्वे सति प्रातिपदिक संज्ञाकत्वम अव्ययत्वम, इसको पद संज्ञा भी होती है। विकारी पद पूर्व में दर्शाए गए जहाँ सुप का और लिंग बोधक टाप गीप आदि का लोप हो गया हो। लिंग संख्या कारक स्पष्ट प्रायः न हो उसे अव्यय कहते हैं। स्वरादि स्वर शब्द से मांग शब्द तक निपात और चौवा से आकृति गण तक सभी शब्द अव्यय संज्ञक हो। जिसका फल अव्यय संज्ञक शब्द से आप और सुप का लोप होना स्वरादि के सभी शब्दों की गणना करते हैं जिनका क्रमशः अर्थ दिया जा रहा है। अब स्वर्गे पहला क्या बोले थे, तो स्वर्गे परलोके वा स्वर शब्द प्रसिद्ध, मध्य या भीतर प्रत्यूषः प्रातः काल। चौथा अप्रथम मतलब अप्रथम विशेष बार बार द्वितीय बार प्रवृत्ति। पांचवा है अंतर ध्यान छिप जाना। छठा ऊंचा विशाल। सातवां अल्प या नीचा। आठवां दीर्घ सूत्री मतलब मंदता या धीरे। नौवां है सप्त। दसवां है वर्जनम बिना ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ऋत के योग में पंचमी विभक्ति देखी जाती है। एक साथ एक काल में। आरात दूर समियोह विच्छेद मतलब भिन्न अलग। अतीते अनहि अतीताहनि कल बीता हुआ। आगामी काल द्वितीया दिन। दिने निशी रात्रि में। निशा मुखम सूर्यास्त काल। बहुकाल विलंब अल्पे मतलब थोड़ा। चुपचाप मतलब जोसम मुख सुखे मौने च मौन। बाह्य मतलब बाहर। आत्मना मतलब अपने आप। व्यर्थे रात्रौ निषेधे कारण हेतु निमित्ते च। प्राकस्य अस्पष्ट स्फुट अवधारण। सामी अर्धे जुगुप्सिते च आधाया घृणा अर्थ। वत प्रत्यय तो तद्धित है वत प्रत्यय। तुल्य अर्थ में
प्रसिद्ध हैं। जैसे ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, मतलब ब्राह्मण के समान या तुल्य, क्षत्रिय के तुल्य, नित्य पर्यायः भेदे, छिप जाना, अंतर्धि, तिर्यक, उसके बाद अस्ति, उपांशु, क्षमा, विहायसा, दूषा, मृखा, मिथ्या, सुधा, पुरा, मिथो, मिथस, प्रायस, इन सब का है ये परिभव, तिरस्कार करना, नित्य पर्यायः, मध्य बिना अर्थ, वर्जने बिना, अनेक, तथा बिना, प्रायश, काला, मुहुस, प्रवाहुक, प्रवाहिका, आर्झलम, अभिक्षणम, साक, सार्धम, नमस, कालाधिक्ये, प्रश्ने, शीघ्रे, संप्रत्यये, प्रश्न, सीखना, अल्प समय या अधिक समय, वाणी मूर्ध, निंदा मुखेषु, सुख निंदा, जल, मूर्धा, मुखे, अकस्मात, विचार। इस प्रकार जो है सो बहुत सारा प्रयोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो बहुत सारा प्रयोग दिया गया है। अब एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है जो तद्धितश्च चासा अर्थ सर्वविभक्ति। हाँ, तद्धितश्चासा सर्वविभक्ति। यह सूत्र जो है सो क्या बोल रहा है, यस्मात् सर्वा विभक्ति विभक्तिर्नोत्पद्यते स तद्धितान्तो अप्यव्ययम् स्यात्, परिगणनम् कर्तव्यम्, तस्लादयः प्राक् पाशपः शस्त्र प्रभृत्यः प्राक् समासान् तेभ्यः अम आम कृत्वर्थाः तसीवती नानायो इति एतदन्तम अप्य अव्यम अत इत्यादि। उसके बाद है सूत्र कृर्ण में जंतः कृद्यो मांत एजंतश्च तदंतम अव्यम अस्मारम अस्मारम जीवसे। तो सूत्र जो बोला गया है असर विभक्ति, असर विभक्ति तद्धित, जिससे सभी विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती हो, वह तद्धितांत अव्यय संज्ञक हैं। ऐसे तद्धितांत शब्दों की गणना बड़ी संख्या करनी चाहिए। तहसीलादयः मतलब पंचम्यास तहसील सूत्र से लेकर याप्ये पाशप सूत्र तक, सस प्रभृत्यः बहवा अल्पार्थाश्च सूत्र से लेकर समासान्तः सूत्र तक कहे गए सभी प्रत्यय जिसके अंत में उसकी अव्यय संज्ञा हो, तथा अमुच्छन्दस आम किमे तिंग से विहित आम प्रत्यय, कृत्वोर्थाः क्रिया की अभियावृत्ति, पुनः पुनः गणना अर्थ में कृत्व सुच आदि प्रत्यय, तसीवती तसीश्च सूत्र से तस् प्रत्यय तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तत्र तस्यैव सूत्र से कृतवती प्रत्यय, तथा नानार्थ तद्धित प्रत्यय जिनके अंत में हो वे शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। जैसे इत्थम अत्र क्व अल्पसः पचतितराम पंचकृत्वः इत्यादि अव्यय संज्ञक माने जाते हैं। अब है जो कृतमेदन्तः, सूत्र बोले थे जो कृण में जंतः, तो कृदंत के प्रत्ययों में जो मानक, जो मांत तथा एजंत एकारांत प्रत्यय हो, अस्मारम अस्मारम, यह मकारांत कृदंत होने से अव्यय संज्ञक, मतलब बार बार स्मरण करता एजंत का जीव से, जीव धातु से प्रत्यय तथा पा धातु से सद्य प्रत्यय पिभद्य, दोनों को एजंत मानकर अव्यय संज्ञा, ये वैदिक प्रयोग है। उसके बाद है जो अक्त्वातो शुनक शूनः एदंतम अव्ययम कृत्वा उदेतो विसृपः, मतलब
अक्त्वा प्रत्यय तोसुन तथा कसुन प्रत्यय जिसके अंत में हो उनकी अव्यय संज्ञा वे प्रत्यय कृत ही होनी चाहिए। अक्त्वा का उदाहरण कृत्वा, सित्वा, भूत्वा इत्यादि हैं। ईश्वर तो सुनक सुनौ सूत्र से तो सुन उदेतोह का सुन होने पर विसृपः जिसका उदेतुम उदय होना, विसर्पितुम मतलब फैलना अर्थ होता है। उसके बाद है सूत्र एक ठो जो अव्यायादापसुप अव्या दबहित सस्यापः सुपश्च लोकः तत्र शालायां तथा च श्रुति सदृशं त्रिषु लंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। अव्ययी भाव समास भी अव्यय संज्ञक हैं। अव्यय संज्ञक हो अधिहरि में अव्ययी भाव समास होने से अव्यय संज्ञा हुई है। हरि अर्थ में, हरि में अर्थ है प्रतिदिन, अनुरूप, यथाशक्ति आदि अनेक उदाहरण हैं। अव्यय संज्ञक से विधान किया गया है। लिंग बोधक टाप प्रत्यय और संख्या तथा कारक का बोध शुभ प्रत्यय का लोप हो, जैसे तत्र शालायाम। यहाँ सप्तमी अर्थ में त्रल प्रत्यय करके तत्र बना उसकी तद्धिताश्च सर्व विभक्ति इति अव्यय संज्ञा। शाला ग्राम के योग में टाप तत्रा उस टाप का लोप हो गया। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासुंसु च विभक्तिषु तीनों लिंगों में सदृश समान हो, इसी कारण से सभी विभक्तियों में एक रूप हो, सभी वचनों में समान रूप रहे। यन अव्येत इसमें विकार न हो, बदला नहीं जा सके, बदले नहीं, जैसा का तैसा रहे उसे अव्यय कहते हैं। यथा नाम तथा गुणः। अव्यय के प्रसंग में भागुड़ी आचार्य का एक मत है। वे अवाप्यो अव अपि उपसर्गयो उपसर्ग का अल्लोपम अकार लोप वष्टि के चाहते हैं। जैसे तथा अहलंत शब्दों से आपम स्त्रीलिंग बोधक टाप प्रत्यय भी चाहते हैं। जैसे वाचा निशा दिशा, यहाँ वाच निस दिस ये है हलंत शब्द है। पाणिनि शास्त्र में हलंत शब्दों से टाप विधान नहीं है, किंतु भागुड़ी मत से टाप होता है। वगाहा यह स्नानार्थक शब्द है, गोता लगाना, पिधान मतलब ढकना। अका लोप न होने पर अवगाह अपिधानम भी बनता है। इति अव्यय प्रकरणम अस्तु। अंतिम एक श्लोक कहा गया है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम वष्टि भागुड़ी लोपम धाप्योपसर्गयो आपम चेव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा अवगाह वगाह अपिधानम पिधानम इति अव्यय प्रकरणम। अस्तु। नमो नमः।